बच्चों, आज हम सुनेंगे वह पावन कथा जो प्रेम, मर्यादा, त्याग और आदर्श जीवन की अनंत प्रेरणा है। भगवान श्री राम और माता सीता के दिव्य विवाह की कथा। यह कथा है त्रेता युग की। त्रेता युग में जन्मे भगवान राम ने मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को शिव धनुष तोड़कर सीता जी का वरण किया था। और बच्चों, ये वही धनुष है जिसका उपयोग शिव ने त्रिपुरासुर का संहार करने के लिए किया था। उस धनुष का इतना तेज था कि बड़े बड़े योद्धा भी उसे देखकर नतमस्तक हो जाते थे। राजा जनक के पूर्वजों को देवताओं से यह दिव्य उपहार मिला था, भगवान शिव का पावन धनुष, और उसका नाम था पिनाक। अब जानते हैं सीता के जन्म की कहानी। मिथिला के राजा जनक धर्मप्रिय, सच्चे कर्मयोगी और महान विद्वान थे। लेकिन भाई बहुत दिनों तक वहां वर्षा नहीं हुई। अतः राजा जनक अपने खेतों में हल चलाकर यज्ञ भूमि तैयार कर रहे थे। उसी समय हल की नोक से धरती फटी और उसमें से एक तेजस्विनी कन्या प्रकट हुई। जनक ने उसी क्षण उस प्यारी सी बालिका को गोद में उठाते हुए रानी सुनैना को देते हुए कहा, यह धरती की पुत्री है और मेरी भी पुत्री है। उन्होंने उसका नाम रखा सीता। सीता का बचपन प्रेम, करुणा और पवित्रता से भरा हुआ था। कहते हैं जिस ओर वे चलती मानो वहां शुभ्र प्रकाश फैल जाता था। जब सीता थोड़ी बड़ी हुई तो एक दिन की बात है, राजमहल में सफाई का काम चल रहा था। शिव धनुष रखा हुआ था, अत्यंत भारी, अचल, देवत्व से भरा हुआ। सीता अपनी माता सुनैना के साथ वहां पहुंची तो देखा कि सैनिक और दासी एक एक कर उस धनुष को उठाने की कोशिश कर रहे थे, पर कोई उसे हिला नहीं पा रहा था। तभी सीता बड़े ही सहज भाव से आगे बढ़ी और दोनों हाथ से वो शिव धनुष उठाया, आसानी से किनारे रख दिया। अरे भाई, दासियां अचंभित रह गई, सैनिक विस्मित और माता सुनैना स्तब्ध। जब राजा जनक तक यह बात पहुंची तो वे भी आश्चर्य से भर गए और उन्होंने मन ही मन कहा, मेरी पुत्री कोई साधारण कन्या नहीं है, वह धरती की पुत्री है। उसे तो स्वयं देवत्व का आशीर्वाद प्राप्त होगा ही। अब अपनी दिव्य कन्या के लिए, सुयोग्य वर के लिए वे कुछ चिंतित भी रहने लगे। यही वह क्षण था जिसने जनक को एक महान निर्णय तक पहुंचाया। राजा जनक ने प्रतिज्ञा की कि जो महादेव के पावन धनुष को उठाकर उस पर प्रत्यंचा चढ़ा देगा, उसी से मेरी पुत्री का विवाह होगा। और ये घोषणा चारों तरफ फैल गई। राजा, राजकुमार, वीर योद्धा सभी मिथिला पहुंचने लगे। स्वयंवर के दिन पूरा मिथिला सजाया गया। कुंदन सा मंडप, आठों दिशाओं में गूंजता हुआ मंगल गान, मध्य में रखा था शिव धनुष जिससे दिव्य तेज निकल रहा था। एक एक कर अनेक वीर आगे आते गए। थोड़े प्रयास के पश्चात वे सिर झुकाकर निराश होकर बैठ जाते। धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाना तो दूर की बात है, वे उसे हिला भी नहीं पा रहे थे। देखते देखते प्रजा समेत राजा जनक व रानी सुनैना सभी में निराशा छाने लगी। पर उसी समय गुरु विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण के साथ मंडप में पहुंचे। जनक ने खड़े होकर सम्मान पूर्वक उनका स्वागत किया। विश्वामित्र ने कहा, राजन, यह रघुकुल राम है, आप चाहें तो इन्हें प्रयास करने दें। राम ने उठकर गुरु विश्वामित्र को प्रणाम करने के बाद सभा में उपस्थित सभी के समक्ष सिर झुकाया। फिर धीरे धीरे कदमों से चलते हुए धनुष के पास पहुंचे और प्रणाम कर कहा, देवाधिदेव महेश्वर, आपकी कृपा से ही मैं ये प्रयास करूंगा। सभा की सांसें थम गईं। राम ने दोनों हाथों से धनुष को उठाया जैसे कोई साधारण वस्तु हो, और जैसे ही धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास किया, उसी क्षण धनुष दिव्य गर्जना के साथ टूट गया। आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। ऋषि मुनि आनंद से भर उठे। राजा जनक की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्हें लग गया कि सीता के लिए सुयोग्य वर मिल गया।
राजा जनक ने सीता की तरफ देखकर कहा, बेटी, राम के गले में वरमाला पहनाओ, क्योंकि राम ही तुम्हारे लिए योग्य वर हैं। सीता धीरे धीरे कदमों से राम की ओर चली। दोनों की आंखें मिली। राम की मर्यादा और सीता की पवित्रता एक दूसरे का प्रतिबिंब बन गई। सीता ने राम के गले में वरमाला डाली। सभा गूंज उठी। सियावर रामचंद्र की जय, जनक नंदिनी सीता की जय। वेद मंत्रों के बीच अग्नि साक्षी बनी। राम और सीता ने 7 पवित्र फेरे लिए, प्रतिज्ञाएं ली, धर्म, प्रेम, कर्तव्य और करुणा की। अयोध्या और मिथिला दोनों धन्य हो गए। बच्चों, इस कहानी से हमें संदेश मिलता है, सीता द्वारा शिव धनुष को हटाना और राम द्वारा उसी धनुष को तोड़ना, ये एक संकेत देता है कि एक सीता की शक्ति, तेज और पवित्रता का, दूसरा राम की मर्यादा, सामर्थ्य और धर्मनिष्ठा का। उनका मिलन केवल 2 व्यक्तियों का ही नहीं, बल्कि धर्म और शक्ति के संगम का पवित्र उत्सव है। आप सभी को राम विवाह की बहुत बहुत बधाइयाँ।